हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं 24 और 25 जनवरी 2023 के एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए सभी शिफ्टों पर आधारित जीके जीएस का टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो कि आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो साथियों, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो साथियों, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिल। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए तमिल को शास्त्रीय भाषा में कब शामिल किया गया, तो साथियों यह है 2004 में शामिल किया गया। कब? 2004 में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत है विश्व में 7वें स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7वां। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो साथियों, पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंटार्कटिका में। साथियों, प्रश्न अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 28 फरवरी को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 सितंबर को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, स्वामित्व योजना कब शुरू हुआ था? तो साथियों, स्वामित्व योजना 2020 में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2020 में। साथियों, प्रश्न अगला है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो साथियों, यह है दामोदर नदी है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, दामोदर नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों, नासिक जो है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हृदय की गति मापी जाती है? तो साथियों, आप बताना है हृदय की गति किससे मापी जाती है? तो साथियों, यह है कार्डियोग्राफ से मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्डियोग्राफ से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो प्यारे साथियों, भूकंप की तीव्रता जो है वह सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। ओके साथियों, प्रश्न अगला है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो साथियों, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्टोमीटर से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, सूर्य की किरणों को तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो साथियों, आप बताना है सूर्य की किरणों की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो साथियों, यह एक्टिवेटर के द्वारा मापी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक्टिवेटर के द्वारा। ओके साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं, भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो साथियों, आप बताना है भारत के किस नगर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो साथियों, यह बेंगलुरु को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेंगलुरु को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है? तो साथियों, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है वह पोलोग्राफ है। क्या? पोलोग्राफ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र जो है वह पोलोग्राफ है। साथियों, प्रश्न अगला है, गुलाब का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो साथियों, गुलाब का वैज्ञानिक नाम जो है वह रोजा होता है। क्या? रोजा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, रोज मीन्स गुलाब होता है, वही आप रोजा कर दीजिए तो हो जाएगा गुलाब का वैज्ञानिक नाम। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो साथियों, आप बताना है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो साथियों, यह पंचमढ़ी को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंचमढ़ी को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेराल होता है। क्या? टोकोफेराल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, लॉफिंग गैस अर्थात हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है वह नाइट्रस ऑक्साइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? साथियों, इसका N2O होता है। क्या? N2O। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है,
साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक फार्मूला NaCl होता है। क्या? NaCl। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो प्यारे साथियों पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एंडरसन ने। ओके साथियों, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो साथियों विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नील नदी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है आवर्त सारणी के पितामह कौन है? तो साथियों आपको बताना है आवर्त सारणी के पितामह कौन है? तो साथियों आवर्त सारणी के पितामह मेंडलीफ है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मेंडलीफ। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है रेडियम की खोज किसने की थी? तो साथियों रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैडम क्यूरी ने। साथियों प्रश्न अगला है निम्न में से कौन सा तरल अधातु है? तो साथियों आप बताना है कौन सा है जो तरल अधातु है? तो साथियों यह ब्रोमीन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रोमीन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना ब्रोमीन जो है वह एक तरल अधातु है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साथियों खाने का रासायनिक सोडा का रासायनिक नाम जो है वह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्यारे साथियों आप बताना है हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो साथियों यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तुंगभद्रा। साथियों प्रश्न अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो साथियों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऋग्वेद। ओके फ्रेंड्स, याद रखना सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। साथियों प्रश्न अगला है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो साथियों हर्षचरित जो है बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बाण भट्ट के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है निम्न में से मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो साथियों आपको बताना है मुद्रा राक्षस पुस्तक लेखक है कौन है? तो साथियों यह विशाख दत्त है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विशाख दत्त। ओके फ्रेंड्स, याद रखना मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक जो है वह विशाख दत्त है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था? तो साथियों इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जो है वह स्वयं को जो है बंगाल का टाइगर कहता था। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं सन 1973 ईस्वी में शांति घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो साथियों आपको बताना है सन 1973 ईस्वी में शांति घाटी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो साथियों यह केरल में शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केरल में। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो साथियों यह 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 10 मंडलों में। ओके साथियों, प्रश्न अगला है निम्न में से पहला सार्क सम्मेलन कब हुआ था? तो साथियों आप बताना है निम्न पहला सार्क सम्मेलन जो है कब हुआ था? तो साथियों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन मैं आपको लिए होमवर्क के रूप में देता हूं। ओके साथियों, सभी साथी इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथियों प्रश्न अगला है वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक जो है वह मलाला यूसुफजई है। कौन? मलाला यूसुफजई। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मलाला यूसुफजई। ओके साथियों, प्रश्न अगला है बथुकम्मा और बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों यह तेलंगाना में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तेलंगाना में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना बथुकम्मा और बोनालू उत्सव ये दोनों त्योहार जो हैं तेलंगाना में मनाए जाते हैं। साथियों प्रश्न अगला है
निम्न में से किस क्षेत्र को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तिब्बत को। तिब्बत को जो है वह विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। साथियों प्रश्न अगला है, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? तो साथियों कथा सरित सागर जो है सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सोमदेव के द्वारा। ओके साथियों प्रश्न अगला है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो साथियों विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तिब्बत का पठार, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से लेकर 2007 तक थी। कब? 2002 से 2007 तक। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से लेकर 2012 तक थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वह 2012 से लेकर 2017 तक थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला देखते हैं। अगला है, योजना आयोग द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो साथियों योजना आयोग के द्वारा जो है कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 12। ओके फ्रेंड्स याद रखना। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज ऐसा रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।